अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 माय नेम इज अहमद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हमारा जो है वो बाकी का मैथ का सिलेबस जारी है, जिसकी हमने आज शुरू करनी है एक्सरसाइज 1.5, जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास उसकी स्टेटमेंट है डिवाइड। ओके, उसमें हमें जो है वो फ्रैक्शंस दी होंगी, हमने उन फ्रैक्शंस को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास -4/7 बाय -22/35, यानी जो हमने जो है वो -4/7 को डिवाइड करना है किस पर, -22/35 पर। ओके, तो फ्रैक्शंस में अब जो है वो हमने डिवीजन करनी है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने जो है वो सबसे पहले फ्रैक्शंस में प्लस एंड माइनस किया था, फिर उसके बाद जो है वो हमने मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि फ्रैक्शंस में डिवाइड करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन -4/7 सॉल्यूशन एज इट वैसे ही आ जाएगा जी। फर्स्ट फ्रैक्शन 4/7, y की जगह पे हमने डिवाइड लगाना है। ओके, डिवाइड का है उसमें, यानी हम फ्रैक्शंस को डिवाइड कर रहे हैं, तो जहां पे y आएगा वहां पे हम क्या लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे। ओके, डिवाइड है आपके पास -22/35। ओके, नेक्स्ट -4/7। याद रखिएगा कि जो डिवाइड का साइन है ये दूसरे फ्रैक्शन का है। ओके, जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली फ्रैक्शन जो है वो उल्ट हो जाएगी। याद रखना है कि डिवाइड को हमने हर क्वेश्चन में क्या करना है कि मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, वो वाली फ्रैक्शन क्या होगी, उलट जाएगी। ओके, डिवाइड को जब हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो डिवाइड किसका था, -22/35 का। ओके, तो ये उलट के क्या हो गया आपके पास, माइनस का 35/22। ओके, अब सेम जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चंस किए हैं मल्टीप्लाई के, सेम वैसा क्वेश्चन बन गया। ओके, अब हमने क्या करना है कि अब देखना है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से कैंसिल होता है तो हमने उसे कैंसिल करना है, अदरवाइज न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 7 एंड 35 एक दूसरे से क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। 7 1s are 7 and 7 5s are 35। नेक्स्ट आपके पास 2 यानी 4 और 22 दोनों एक टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 के टेबल पे। 2 2s are 4 and 2 11s are क्या बना आपके पास, 22। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यूज थी उनमें क्या बचा है, यहाँ पे है -2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचा, -5। ओके, -5 एंड नीचे आपके पास क्या बचा है, 1 मल्टीप्लाई 11। ओके, तो नेक्स्ट ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये -5 है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 2 5s are 10, तो प्लस का 10। ओके, ओवर नीचे 1 मल्टीप्लाई 11 तो 11, 10/11 आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ओके, उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास 9/15 बाय -3, यानी 9/15 को हमने जो है वो डिवाइड करना है -3 के ऊपर। तो सेम एज इट वैसे 9/15 सॉल्यूशन में वैसे ही आ जाएगा। y की जगह पे हम क्या लगाएंगे, डिवाइड, ऊपर क्या आ गया आपके पास -3 एंड नीचे जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता किसी भी वैल्यू का, उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। ओके, नेक्स्ट अब देखें 9/15 डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई, -3/1 है तो क्या हो जाएगा, -1/3। ओके, नेक्स्ट हमने इनको कैंसिल करना है, अगर कैंसिल होते हैं तो 3 1s are 3, 3 3s are 9। नेक्स्ट है आपके पास ऊपर क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई -1/15 मल्टीप्लाई 1। ओके, 15 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट 3 1s are 3, -3/15 1s are 15। ओके, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर क्या आपके पास -3/15 जी। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास -35/28। इसको हमने डिवाइड करना है किस पे, -10/49। ओके, तो सबसे पहले -35/28 सॉल्यूशन में एज इट वैसे ही आ जाएगा, -35/28 बाई की जगह पे हम लगाएंगे डिवाइड। ओके, तो आपके पास जो है वो साइंटिफिक फ्रैक्शन क्या है, -10/49। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब हमने क्या करना है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है।
तो -35/28 एज इट वैसे ही मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू उलट जाएगी 49 माइनस 49 माइनस को ऊपर ही लिखा रहने दें 49/10। अब हमने क्या करना है कि देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल होती है। ओके, तो देखें 10 एंड 35 दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 5 2s are 10 and 5 7s are 35। ओके, नेक्स्ट 28 एंड 49 दोनों 7 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। 7 4s are 28 and 7 7s are 49। ओके, तो ऊपर आपके पास क्या बचा है, ऊपर फर्स्ट फ्रैक्शन में क्या है देखिए -7 बचा है, -7 मल्टीप्लाई इधर क्या बचा है, इधर भी -7। ओके, -7 एंड नीचे यहाँ पे क्या बचा है 4 मल्टीप्लाई यहाँ भी नीचे क्या बचा है 2। ओके, तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करने के बाद जो एग्जैक्ट आंसर है आपके पास वो क्या है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 7 7 जा 49 यानी प्लस का 49/4 2 जा 8। ओके, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर क्या है आपके पास 49/8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इसकी स्टेटमेंट है 4/-9/16/81। ओके, अब हमने क्या करना है कि इसको जो है वो मजीद सॉल्व करना है। आपके पास क्या है 4/-9 है तो माइनस के न्यूमरेटर के साथ लिख दें सोल्यूशन में, -4/9 बाई की जगह पे क्या आ जाएगा डिवाइड आ जाएगा एंड 16/81। ओके, नेक्स्ट हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, -4/9 मल्टीप्लाई 81/16। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखें कि 9 एंड 81 एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं एंड 4 एंड 16 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। 9 1s are 9, 9 9s are 81। ओके, नेक्स्ट 4 1s are 4 and 4 4s are 16। ओके, नेक्स्ट ऊपर क्या बचा है हमारे पास माइनस का 1 -1 मल्टीप्लाई इधर क्या बचा है आपके पास 9। ओके, नीचे 1 बचा है, नीचे मल्टीप्लाई और 4 बचा है। ओके, अब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, 1 9s are 9 माइनस का 9/1 4 जा 4। ओके, तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आंसर क्या जी आपके पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 का -9/4। जी, तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास -48/5 बाई -16/15 यानी -48/5 को हमने डिवाइड करना है किस पे -16/15 के, तो -48/5 एज इट वैसे ही आ जाएगा, बाई की जगह पे क्या आ जाएगा डिवाइड एंड -16/15। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है -48/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये वैल्यू उलट जाएगी, क्या है आपके पास बचा -15/16। ओके, माइनस ये जो 15 है ये ऊपर चला गया एंड 16 नीचे आ गया। अब हमने इनको कैंसिल करना है, अगर ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ कैंसिल होती हैं तो देखिए 5 एंड 15 एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं, दोनों 5 के टेबल पे आते हैं। 5 1s are 5 and 5 3s are 15। ओके, नेक्स्ट 16 1s are 16 and 16 3s are 48। 16 1s are 16 and 16 3s are 48। तो ऊपर क्या बचा है आपके पास यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे भी -3। ओके, नीचे क्या बचा है आपके पास 1 मल्टीप्लाई 1। ओके, नेक्स्ट देखें माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस हो गया, 3 3 से मल्टीप्लाई 3 3 जा 9/1 1 जा 1। ओके, तो आंसर क्या है आपके पास 9/1। आपका आप इसको जो है वो सिंपल अकेला 9 भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर ना हो तो वो क्या होता है डिनोमिनेटर 1 होता है, और ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास 63/14 बाई -7/6। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में 63/14 एज इट वैसे आ जाएगा, बाई की जगह पे क्या लगा देंगे डिवाइड लगा देंगे एंड -7/6। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 63/14
डिवाइड की जगह पे हमने मल्टीप्लाई लगाना है। जब मल्टीप्लाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये वाली वैल्यू उलट जाएगी, क्या बनेगी आपके पास -6/7। ओके, अब हमने देखना है कि ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं कि नहीं। देखिए 7 and 63 ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं। 7 1s are 7 and 7 9s are 63। ओके, 7 1s are 7 and 7 9s are 63, यानी जिस टेबल को हमने लेना है दोनों वैल्यूज उसी टेबल पे डिवाइड होती हूँ, कट होती हूँ। तो 7 1s are 7, 7 9s are 63 and 6 and 14 दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 2 3s are 6 and 2 7s are 14। ओके, तो ऊपर क्या बचा है आपके पास, यहाँ पे 9 बचा है, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बचा है -3। ओके, ओवर यहाँ पे क्या बचा है 7 एंड यहाँ पे 1। ओके, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट आंसर निकाल देना है। 9 3s are 27, साथ माइनस आ गया, ओवर 7 1s are 7। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आंसर क्या जी आपके पास -27/7। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हुआ है। इसके 6 पार्ट थे, 6 के 6 मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। किसी भी क्वेश्चन या किसी भी स्टेप की आपको समझ नहीं आई तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में आपको करवाए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।